Good morning, students. In 11th Commerce Business Studies, before summer vacation, we were doing chapter number 5, Emerging Modes of Business. Emerging modes of business, different modern techniques of using business. ठीक है. So in that we have covered up to summer vacation. Before summer vacation, we have covered the topic difference between traditional business and e-business. Up to that we have covered it. So today we will start after summer vacation. This is online transactions. The topic is online transaction. Chapter is emerging modes of business, online transactions. क्या है बच्चे कि जब हम बिज़नेस करते हैं तो आपने देखा ही ट्रेडिशनल बिजनेस में आपने देखा ना कि बहुत सारा पैसा लग जाता है, इन्वेस्टमेंट बहुत करनी पड़ती है, पर्सनल टच नहीं होता है, एक हमारी लिमिटेशंस होती है बिज़नेस को कहाँ तक पहुँचाए, लोकल एरिया तक ही जनरली सोल प्रोप्राइटर तो कर ही पाता है, अदरवाइज बहुत पैसा चाहिए, कंपनी बनाओ बहुत बड़े लेवल पे करना है तो हम चाहते हैं कि हमारे जो है ना इन्वेस्टमेंट कम से कम हो, सहूलियत ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा अपने बिजनेस को हम एक्सपेंड कर सकें, कोई लिमिटेशन कोई बाउंड्रीज ना हो हमारे ऊपर किसी भी तरह की, ना कस्टमर की, ना एरिया की, ना टाइम की. तो उस चीज़ के लिए होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जो कि आजकल मॉडर्न टेक्निक है बिजनेस करने की, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स. देखो हम आपको पढ़ाते थे पहले क्लासेस में, कोरोना आ गया, क्लासेस को हम ठीक से फॉलो नहीं, आपको अटेंड नहीं करवा पा रहे हैं, हम भी तो ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं ना, है ना. तो सब चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं. तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या है, कैसे इसको करना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे. क्योंकि पुराने टाइम में बिजनेस करते थे तो हमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता था, और जो है ना तो व्हाट आई एम सेइंग बेटे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती थी, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था, बहुत ज़्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ती थी, और उसमें भी लिमिटेशन थी काम करने की. तो उसका एक अल्टरनेट है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स. उसमें क्या होता है कि हम घर बैठे किसी भी टाइम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग अपने किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं. आपने देखा ही है जैसे ओला टैक्सी का सिस्टम चला हुआ ऑनलाइन. क्या किया हुआ ओला वालों ने, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म अरेंज किया हुआ है ऑनलाइन सिस्टम से. उनके पास अपनी कोई टैक्सी नहीं है, जिनके पास ऑलरेडी टैक्सी उनसे टाई अप किया हुआ है, कस्टमर से टाई अप किया हुआ है, जिस कस्टमर को जरूरत पड़ती है ओला वाले वहाँ पे उस टैक्सी वाले को बोल के वहाँ पहुँचा देते हैं सर्विस ऑनलाइन सिस्टम से. है ना बड़ा आसान, ना पैसा लगा अपना, ना टाइम को इतना लगा, और कितना ही बड़ा एरिया बना लो आप. यही और जो ओला की सर्विस है मैं दिल्ली में भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, और यहीं से बैठे मैं अपने बॉम्बे में भी ऑपरेट कर सकता हूँ. बॉम्बे के टैक्सी वाले जितने भी हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पे ले आऊँ, वहाँ की कस्टमर्स मेरे को जानते हैं, ओला का तो नाम हो ही गया, कस्टमर मुझको अप्रोच करेंगे, टैक्सी वाले मुझको ऑलरेडी मेरी लिस्ट में है. जैसे कोई कस्टमर की डिमांड है कि टैक्सी वाले को बोल के वहाँ पहुँचा दूँगा, उनको सर्विस प्रोवाइड करेगा, मेरा कमीशन हो जाएगा. है ना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर हमें करनी है तो हमें किस तरीके से करनी है उसकी मैं बात करता हूँ आपके साथ. तो वो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग के पॉइंट. ये जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ना, ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने जा रहा हूँ, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर को अपना बिजनेस प्रोडक्ट बेचना है ऑनलाइन, तो क्या करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इज रजिस्ट्रेशन. बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग वन हैज़ टू रजिस्टर विद द ऑनलाइन वेंडर बाय फिलिंग अप ए रजिस्ट्रेशन फॉर्म. रजिस्ट्रेशन मीन्स दैट यू हैव एन अकाउंट विद द ऑनलाइन वेंडर. Among various details that need to be filled in it is a password, as the section relating to your account and the shopping cart are password protected. Otherwise, anyone will be able to log in your username and shop in your name. This can put you in trouble. तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाता है, जिसे आप फिलअप करोगे, भरोगे, और इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है. इसको एक पासवर्ड होगा जो सिर्फ आप ही जानते होंगे. उससे क्या होगा, वो अकाउंट जो है आपका पासवर्ड ऑपरेटेड है, वो पासवर्ड डालने के बाद ही वो अकाउंट ऑपरेट होगा. तो आपको ही पासवर्ड पता है तो आप ही उसको ऑपरेट कर सकते हो, कोई और नहीं करेगा. तो रजिस्ट्रेशन हो गया, फॉर्म दिया जाएगा, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, सब पूछ के थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको आप फिलअप कर दोगे, और अपना एक पासवर्ड पूछा जाएगा आपसे, आप वो पासवर्ड फिलअप कर दोगे. रिकन्फर्म करेगा पासवर्ड को कि भाई आपका पासवर्ड जो आपने लिखा ऊपर ठीक ही लिखा है ना, आप दोबारा भी वही लिखोगे, दोनों मैच करेंगे तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगा. अब जब भी आप उस साइट को लॉगिन करोगे अपने अकाउंट को, तब वो पासवर्ड लिखना होगा, तब आप ही कर सकोगे क्योंकि आपको ही पासवर्ड मालूम है. सेकेंड इज प्लेसिंग एन ऑर्डर. You can pick and drop the items in the shopping cart. Shopping cart is an online record of what you have picked up while browsing the online store. आप कभी स्टोर पे जाते हो, सपोज रिलायंस ट्रेंड चले गए, आपको कोई टी शर्ट समझ में आई, आपने एक बास्केट लिया, उसमें डाल दिया. फिर आप और आगे गए, आपको जीन पसंद आई, उसमें लिया, वो डाल दिया, कार्ड में डालते गए, और जो कार्ड भर गई, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई. अब आप कैश काउंटर पे आओगे, उनको आइटम्स दोगे, और जो है ना बिल बनवाओगे. तो वही यहाँ पे है क्या कि जो भी आपको आइटम पसंद आती है, आप ऑनलाइन उनकी साइट पे जाकर देख रहे हो, आपको जो भी साइज और क्वालिटी और क्वांटिटी और साइज़ की आइटम पसंद आती है, उसे आप कार्ट में डाल दोगे.
ठीक है ना। तो ये एक रिकॉर्ड होगी, आपको ये चीज़ आपने पिक करी, आपको पसंद आई है। वाइल ब्राउजिंग द ऑनलाइन स्टोर, जस्ट एज इन अ फिजिकल स्टोर यू कैन पुट इन एंड टेक आइटम्स आउट ऑफ योर कार्ट, लाइकवाइज यू कैन डू सो इवन वाइल शॉपिंग ऑनलाइन। आफ्टर बीइंग श्योर ऑफ व्हाट यू वांट टू बाय यू कैन चेक आउट एंड चूज योर पेमेंट ऑप्शन। तो जब आपको पसंद आ गई, सारी चीज़ आपने कार्ट में डाल दी, अब आपको बिलिंग के लिए क्या करना है, चेकआउट करना है। चेकआउट का ऑप्शन है, उसको क्लिक करोगे, बिलिंग ऑप्शन आ जाएगी। तीसरा आ जाएगा बिलिंग ऑप्शन, पेमेंट मैकेनिज्म। पेमेंट फॉर द परचेज थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग मे बी डन इन अ नंबर ऑफ वेज। कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में। भाई आपने आइटम पसंद कर ली, चेकआउट कर लिया, वो ऑप्शन पूछेंगे, आपने सीओडी को टिक कर दिया, तो सीओडी का मतलब यह है कि आपके घर पे प्रोडक्ट आएगा, वो पोस्टमैन लेकर आएगा, कोरियर वाला आपको प्रोडक्ट डिलीवर करेगा और आपसे पैसे लेगा, दैट इज कैश ऑन डिलीवरी। एज इज क्लियर फ्रॉम द नेम, पेमेंट फॉर द गुड्स ऑर्डर्ड ऑनलाइन मे बी मेड इन कैश एट द टाइम ऑफ फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स। सेकेंड इज चेक, पेमेंट आप चेक से भी कर सकते हो। अल्टरनेटली द ऑनलाइन वेंडर में अरेंज फॉर द पिकअप ऑफ द चेक फ्रॉम द कस्टमर्स एंड अपॉन रियलाइजेशन द डिलीवरी ऑफ गुड्स में बी मेड। चेक आपसे पहले ले लिया जाएगा, चेक रिलाइज हो जाएगा, कस्टमर से उसके अकाउंट में, वेंडर के अकाउंट में पैसे रहेंगे तो वो आपको प्रोडक्ट रिलीज कर देगा। थर्ड इज नेट बैंकिंग ट्रांसफर। Modern banks provide to their customers the facility of electronic transfer of funds over the internet using immediate payment services, IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। भैया ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो आपके अकाउंट से, और इमीडिएटली जिसके अकाउंट में, वेंडर का जो अकाउंट नंबर होगा उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे और आपके पास मैसेज आ जाएगा। NEFT एंड RTGS, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, RTGS है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। In this case, therefore, the buyer may transfer the amount for the agreed price of the transaction to the account on the online vendor, who may then proceed to arrange for the delivery of goods. तो जैसे ही उसके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, वो जो वेंडर है वो आपको प्रोडक्ट भेजने की तैयारी शुरू कर देगा। द नेक्स्ट वन इज पेमेंट मैकेनिज्म में क्रेडिट और डेबिट कार्ड। आप कार्ड के जरिए भी पेमेंट कर सकते हो, जैसे आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं ना, कोई भी शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन में भी होता है, वो आपसे पूछते हैं, आप ऑनलाइन के डेबिट कार्ड को ऑप्शन को टिक करोगे तो डेबिट कार्ड से आपके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे, क्रेडिट कार्ड को टिक करोगे तो आप क्रेडिट कार्ड से आपके अकाउंट में पैसे उसके अकाउंट में चले जाएंगे। पॉपुलरली रेफर टू एज प्लास्टिक मनी, ने प्लास्टिक मनी बोलते हैं, हमने 11 में सीखा ही है, 11th ही है क्या, अच्छा ठीक है। पॉपुलरली रेफर टू एज द प्लास्टिक मनी, दीज कार्ड्स आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीडियम फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। In fact, about 95% of the online consumer transactions are executed with a credit card. Credit card allows its holder to make purchases on credit. उधार में एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक की आप गुड्स परचेज कर सकते हो और आपको फिर बाद में पेमेंट करनी है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। उस टाइम के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, पता ही होगा आपको, हमने शायद बैंकिंग वाले चैप्टर में किया भी हुआ। The amount due from the card holder to the online seller is assumed by the card issuing bank, who later transfer the amount involved in the transaction to the credit of the seller. Buyer's account is debited, who often enjoy the freedom to deposit the amount in installments and at his convenience. बायर के पास ये ऑप्शन होती है कि या तो वो इंस्टॉलमेंट में उसकी पेमेंट करेगा क्रेडिट कार्ड के जरिए जो पैसे गया है, या फिर अपनी कन्वीनियंस से जब भी उसको ठीक लगेगा तब वो पेमेंट कर देगा विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। Debit card allows its holder to make purchases through it to the extent of the amount lying to the corresponding account. The moment the transaction is made, the amount due as payment is deducted electronically from the तो सिस्टम है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड में बस ये होता है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा होगा मैक्सिमम उतने तक की ही परचेज कर सकते हो, तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और इमीडिएटली सेलर के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। क्रेडिट कार्ड में होता है कि बैंक आपको एक ऑफर दे रहा है, सर्विस दे रहा है कि भाई आपको पास पैसे नहीं है तो भी आपके बिहाफ पे बैंक पेमेंट कर देगा, आप अपनी कन्वीनियंस के अनुसार पेमेंट कर देना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, या फिर इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हो आप, बस ये फर्क है। क्रेडिट कार्ड में आप उधार में परचेज करते हो, बैंक आपके बिहाफ पे पेमेंट करते हैं, आप अपनी तरफ से अपनी कन्वीनियंस से पेमेंट करोगे। और डेबिट कार्ड में जैसे जैसे आपके अकाउंट में जितना पैसा हो उतनी आप परचेज कर सकते हो और पेमेंट कर सकते हो, ये चीज़ है बस। To accept credit card as an online payment type, the seller first needs a secure means of collecting credit card। बस इतना ही बहुत है डेबिट और क्रेडिट कार्ड में। इससे आगे नेक्स्ट इज डिजिटल कैश। दिस इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस। ये वर्चुअल फॉर्म में करेंसी होती है। आपके अकाउंट से आप एक नया कार्ड बनाओगे, उस कार्ड में उस अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर कर दोगे अपने अकाउंट से, और वो वर्चुअल फॉर्म में रहेंगे और वो सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग में ही काम आएंगे, आप उसे कैश नहीं कर सकते। दिस टाइप ऑफ करेंसी हैज़ नो रियल फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई रियल में कैश नहीं है वो, बट ऑफर्स द एबिलिटी टू यूज रियल करेंसी इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। फर्स्ट you need to pay to a bank, white check, draft, etc. an amount equivalent to the digital cash that you want to get issued in your pay। मैंने क्या किया, एक वर्चुअल अकाउंट बना लिया ऑनलाइन, ठीक है। कुछ पेमेंट सिस्टम भी होते हैं, जैसे आपने ये सुना ना पेटीएम,
यूपीआई ये सिस्टम वही से। तो मैंने एक अकाउंट बना लिया वर्चुअल, अपने अकाउंट से उस अकाउंट में चेक के जरिए, चाहे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए मैंने उसमें पैसे ट्रांसफर कर दिए। सपोज 10,000 रुपया, वो 10,000 रुपया मेरा डिजिटल कैश हो गया। उस पैसे को मैं यूज कर सकता हूँ कभी भी कोई भी ऑनलाइन परचेजिंग करने के लिए। जैसे हमने डिजिटल मनी, रिलायंस डिजिटल सुना होगा नाम आपने, पेटीएम सुना है आपने, यूपीआई सुना है आपने, है ना, ये सब। फर्स्ट यू नीड टू पे टू बैंक an amount equivalent to the digital cash that you want to get issued in your favor. Then the bank dealing in e-cash, yani electronic cash, will send you a special software you can download on your hard disk that will allow you to draw digital cash from your account with the bank. You may then use the digital fund to make purchases over the web. यानी ऑनलाइन परचेजिंग करने में आप उस पैसे को फिर यूज कर सकते हो। इसमें बस इतना फ़ायदा है बेटे, एक लिमिटेड अमाउंट आपने उसमें ट्रांसफर कर दिया तो आपके पास सिक्योरिटी रह गई। सपोज लाखों रुपए आपका है अकाउंट में और आप नहीं चाहते कि भाई आपका अकाउंट हैक हो जाए, किसी और का मिसयूज हो जाए उसका, आप अपनी आपकी सेफ्टी चाहते हो, तो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट उसमें निकाल के डिजिटल कैश की फॉर्म में उसमें डाल दो। तो आपका वैसे तो वहाँ भी सेफ है, दोनों जगह सेफ है, फिर भी आपके मन में ये शांति रहेगी, आपको ये सेटिस्फेक्शन रहेगी कि भाई आपका एक लिमिटेड ही अमाउंट वहाँ पे है और जिसके कोड वर्ड वगैरह किसी और को आप गुड्स परचेज करते वक्त बता रहे हो, तो आपको अगर बाई चांस कुछ मिस हैपनिंग होगी तो लिमिटेड अमाउंट की ही मिस हैपनिंग होगी, फ्रॉड होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। अदरवाइज बाकी रहेगी है कि चाहे डायरेक्ट पेमेंट करो, डेबिट कार्ड से करो, क्रेडिट कार्ड से करो या डिजिटल कैश। तो आज हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतनी काफ़ी है। थैंक यू एंड ऑल।